मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स की इस खास मुलाकात खास पेशकश में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। शाहजहांपुर जनपद के सुविख्यात गीतकार, कवि, रचनाधर्मी, शिक्षाविद और साथ ही साथ रंगकर्मी कीर्तिशेष डॉक्टर गिरजानंदन त्रिपुरानाथ आकुल की स्मृति में आयोजित काव्य सरिता के तीसरे अनुष्ठान को लेकर। और मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि काव्य सरिता के माध्यम से हम आपको नित नए कवियों से, रचनाकारों से आप लोगों से रूबरू कराते हैं, आप लोगों का तारुफ कराते हैं। जी हाँ, और आज इसी क्रम में, आज इसी कड़ी में अपने स्टूडियो में मैंने शाहजहांपुर जनपद के एक ऐसे वरिष्ठ गीतकार को, एक ऐसे रचनाधर्मी को, एक ऐसे कवि को, एक ऐसे शब्द शिल्पी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है। हालांकि मैं उनके बारे में कुछ और बात बताऊं, इससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि डॉक्टर आकुल की स्मृति में जो काव्यामनी का आयोजन हुआ करता था, उसके द्वितीय अनुष्ठान में आपका आकुल अभिनंदन भी हो चुका है। जी हाँ, तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराता हूं उस वरिष्ठ गीतकार से जिनको शाहजहांपुर के साहित्याकाश में भाई विजय ठाकुर जी के नाम से जाना चाहता है। विजय ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खैर मकदम और बहुत बहुत खुशामदीद। विजय ठाकुर जी के बारे में कुछ भी कहना, यकीन मानिए, सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है, क्योंकि उन्होंने अपनी कलम से एक नहीं बल्कि 1298 गीतों का सृजन किया है। 1298 गीतों को अपनी कलम से उन्होंने कागज पर उतारा है। जी हाँ, और एक नहीं, उनकी कई काव्य कृतियाँ प्रकाशित भी हो चुकी हैं। जी हाँ, आपकी जो पहली काव्य कृति थी, जो कि एक प्रबंध काव्य थी और जो 2017 में प्रकाशित हुई थी, और ये सिख धर्म के जो गुरु थे, जगत गुरु नानक देव जी के ऊपर थी। जी हाँ, इसी क्रम में आपकी जो दूसरी कृति आई, जो कि राष्ट्रीय गीतों पर आधारित थी, और इसका प्रकाशन 2018 में हुआ था, और इस कृति का नाम था भारतीय भूमि हमारी। इसी क्रम में आपकी जो तृतीय कृति थी, जो कि पशु पक्षियों पर आधारित एक कहानी संग्रह था, एक थी मल्लोह, और यह 2018 में प्रकाशित हुई थी। जी हाँ, और इसी क्रम में आपकी जो चतुर्थ कृति थी, चौथी कृति थी, जो कि एक प्रबंध गीत पर थी, जिसमें कुल 281 गीत थे, और इस कृति का नाम था ये अपने देश की माटी, और इसका भी प्रकाशन 2018 में हुआ था। इसी क्रम में आपकी जो पांचवी कृति थी, जो कि एक प्रबंध खंड गीत थी, घुंघरों की शहादत, और इसका भी प्रकाशन 2018 में हुआ था। और आपकी जो छठी कृति थी, जिसमें इनके 751 गीतों को समाहित किया गया था, और उस कृति का नाम था विजय ठाकुर के 751 गीत, और इसका भी प्रकाशन 2019 में हुआ था। और आपकी जो सातवीं कृति थी, सप्तम कृति, जिसका प्रकाशन 2021 में हुआ, जो कि देश पर शहीद होने वाले क्रांतिकारियों, बलिदानियों, अमर सेनानियों के ऊपर थी, उन शहीदन से कहियो मेरी राम राम, ये 2021 में प्रकाशित हुई थी। एक नहीं, हजारों गीतों को अपनी कलम से जन्म देने वाले, अपने गीतों से चाहे श्रृंगार हो, चाहे गांव की मीठी मीठी खुशबू हो, चाहे परिवार में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति हमारा जो मान सम्मान, उनके प्रति जो हमारा आदर भाव हो, चाहे शहीदों के प्रति उनकी जो भावनाएं हों, यानी बड़े ही मन प्राण से अपनी कलम से उन्होंने कागज़ों पर उकेरा है। जी हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपके ज़ोरदार तालियों के बीच मंच पर आने की दावत देता हूँ शाहजहांपुर जनपद के वरिष्ठ गीतकार भाई विजय ठाकुर जी को। मैं माँ शारदे की चरण स्पर्श करने के पश्चात आज इस डॉक्टर गिरजानंदन त्रिपुरानाथ आकुल जी, जो हमारे वरिष्ठ कवि थे, हमारे मार्गदर्शक थे, उनकी काव्य सरिता में मुझे जो आने का सौभाग्य मिला है, एक मेरे लिए गर्व की बात है। और यहाँ से जो कार्य हमारे अनुज श्री प्रमोद प्रमिल जी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है, देखने में छोटा लग रहा है, क्योंकि ये आज उनको जीवित किए हुए हैं
जिन्हें लोग भूलना चाहते हैं और जिनके लिए उन्होंने जो कुछ किया है वो आपको आगे प्रदर्शित होगा। मैं इस काव्य चर्चा में आया हूँ, इसमें स्नान करके मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। और लीजिए गीत सुनिए। आपको एक बात बता दें, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, गीतकार अवश्य हूँ। लीजिए, आप ये देखिए कि जब आप गांव में जाएं, कोई जुता हुआ खेत पड़ा हो और उससे आप एक बार निकल जाएं और 8 दिन बाद जाएंगे तो उसमें लोग पगडंडी बना देंगे, रास्ता चलता मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर लिखा होता है यहाँ से निकलना मना है, थोड़े दिन बाद आप जाइए तो वहाँ रास्ता सदर हो जाता है। ये मेरी गंभीर बातें हैं, जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ पहुँच गए होंगे। अब गीत सुनिए कि मैं तो यूं ही उधर से गुजर भर गया, मैं तो यूं ही उधर से गुजर भर गया, लोग चलने लगे तो डगर हो गई, मैं तो यूं ही उधर से गुजर भर गया, लोग चलने लगे तो डगर हो गई। कल लिखा था जहाँ पर निकलना मना, कल लिखा था जहाँ पर निकलना मना, चल पड़ी वो गली लो सदर हो गई, मैं तो यूं ही उधर से गुजर भर। और एक चित्र देखे आप, बिल्कुल नया चित्र है कि मैं और मेरी धर्मपत्नी एक कमरे में बंद हैं और कमरा इस तरीके का है जिसमें कोई भी सुराख तक नहीं है जिससे बात बाहर जा सके। आप देखें, चित्र देखें। बंद कमरे में हम वो बटन टाँकती, बंद कमरे में हम वो बटन टाँकती, ताग को खींच कर दांत से काटती, ताग को खींच कर दांत से काटती। तो उसी समय घटना घट जाती है कि हाँ, उसी पल अचानक सुई गिर गई, हाँ उसी पल अचानक सुई गिर गई, तो गांव भर को ये कैसे खबर हो गई, मैं तो यूं ही उधर से गुजर भर गया, लोग चलने लगे तो डगर हो गई। और एक चित्र देखें आप कि मनुष्य अपने द्वारा जब किसी दूसरे को मुफ्त में कोई आराम मिल जाता है तो वहाँ पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। देखें आप, मानवीय जीवन कैसा एक गंदा भी है और अच्छा भी है, दोनों तरफ देखें आप कि पेड़ उसने लगाया मुझे थी खुशी, पेड़ उसने लगाया मुझे थी खुशी, उसकी करतूत पर आ गई तब हंसी, उसकी करतूत पर आ गई तब हंसी, कि जब हुआ वृक्ष काटा उसे इसलिए, जब हुआ वृक्ष काटा उसे इसलिए कि छाँव दीवार के कुछ इधर हो गई, मैं तो यूं ही उधर से गुजर भर गया, लोग चलने लगे तो डगर हो। और अंतिम चरण आप देखें, घरेलू बात है कि इसमें मैंने कुछ प्रयोग किए हैं। जैसे सीना बटने की बात मैंने की है तो शक्ति बट गई, जिगर बटने की बात की है तो रिश्ते बट गए। आप देखें कि मैं रहा जोड़ता मेरा घर बट गया, पहले सीना बटा फिर जिगर बट गया, और जानवर बंध के थोड़ा जो हिस्सा बचा, चारपाई हमारी उधर हो गई, मैं तो यूं ही उधर से गुजर भर गया, लोग चलने लगे तो डगर हो गई, मैं तो यूं ही उधर से गुजर भर गया, लोग चलने लगे तो डगर हो गई, कल लिखा था जहाँ पर निकलना मना, चल पड़ी वो गली लो सदर हो गई, मैं तो यूं ही उधर से गुजर भर गया। लीजिए, एक तो
घरेलू गीत जो मैं और मेरी उम्र के लोग भोग रहे हैं, उसको मैंने कलम चलाने का प्रयास किया। और युवा पीढ़ी से मेरी ये गुजारिश है कि वो जो मैं गीत पढ़ रहा हूँ उससे विपरीत चलकर अपने परिवार की सेवा करें। गीत देखें। कुछ कुछ इधर ढूंढते, कुछ उधर ढूंढते, कुछ इधर ढूंढते, कुछ उधर ढूंढते, अपने घर में ही हम आज घर ढूंढते। कुछ इधर ढूंढते, कुछ उधर ढूंढते, अपने घर में ही हम आज घर ढूंढते। और पंक्तियां देखें आप कि कक्ष सब बट गए और आंगन बटा, कक्ष सब बट गए और आंगन बटा, कक्ष सब बट गए और आंगन बटा, मेरा हिस्सा कटा और तुलसी कटा, मेरा हिस्सा कटा और तुलसी कटा, तो हम इधर के हुए वो उधर की हुई। देखिए स्थिति कि हम इधर के हुए वो उधर की हुई, अब जो बाकी रही वो कसर ढूंढते, अपने घर में ही हम आज घर ढूंढते, अपने घर में ही हम आज घर ढूंढते। और देखिए वो घर जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो बनाया मैंने, क्या किया उस घर की बात कर रहे हैं कि नित पसीना बहाकर बनाया जिसे, नित पसीना बहाकर बनाया जिसे, खून का रंग देकर सजाया जिसे, नित पसीना बनाकर बनाया जिसे, खून का रंग देकर सजाया जिसे, तो आज उसमें हमारा ठिकाना नहीं, आज उसमें हमारा ठिकाना नहीं, तो कैसे होगी कहाँ अब गुजर ढूंढते, अपने घर में ही हम आज घर ढूंढते, कुछ इधर ढूंढते, कुछ उधर ढूंढते, अपने घर में ही हम आज घर ढूंढ। और चरण देखिए कि संस्कारों के कमरे में मैं बंद हूँ, संस्कारों के कमरे में मैं बंद हूँ, रेशमी वस्त्र पर एक पैबंद हूँ, रेशमी वस्त्र पर एक पैबंद हूँ। ध्यान दें कि संस्कारों के कमरे में मैं बंद हूँ, रेशमी वस्त्र पर एक पैबंद हूँ, तो इस अंधेरे में बस साथ हैं उंगलियाँ, इस अंधेरे में बस साथ हैं उंगलियाँ, तो छू के दीवार को आज दर ढूंढते, अपने घर में ही हम आज घर ढूंढ। और हमारी उम्र जैसे लोग क्या करते हैं, अनुभवों के आधार पर जी रहे हैं, जो पर टूट गए हैं उनका ध्यान करके जी रहे हैं। देखें आप कि तेज यादों की लपटें गरम है हवा, तेज यादों की लपटें गरम है हवा, रोग ऐसे कि जिनकी नहीं है दवा, रोग ऐसे कि जिनकी नहीं है दवा, तो देख जिनको ये जीवन गुजर जाएगा, देख जिनको ये जीवन गुजर जाएगा, अपने टूटे हुए आज पर ढूंढते, देख जिनको ये जीवन गुजर जाएगा,
अपने टूटे हुए आज पर ढूंढते, अपने घर में ही हम आज घर ढूंढते। हाँ, तो निशी बंधुओं, मैं अब आपके सामने जिस शाहजहाँपुर में मैं रह रहा हूँ, वहाँ के लोग कन्नौजी भाषा का प्रयोग करते हैं। और वास्तव में अगर आप इस बात को देखें कि अवधि में जो भाषाएं छोटी छोटी चल रही हैं, तो उनमें कन्नौजी भाषा एक ऐसी भाषा है कि अगर आप रामायण को देखें तो कन्नौजी में, अवधि में नहीं है। अगर आप महाभारत सबल सिंह का देखें, वो अवधि में है, नहीं है, कन्नौजी में। इसी प्रकार से अपने फर्रुखाबाद के जो संत जी थे, उन्होंने जो भी लिखा वो कन्नौजी में लिखा। क्योंकि कोई भी रचना को देखने के लिए जिसमें 51% शब्द जिस भाषा के होंगे, वो ग्रंथ उसी भाषा का माना जाएगा। अच्छा, अब अवधि में तो अयो जइयो आइब जावे, कहाँ है रामायण? कहीं नहीं। तो अब मैं अवधि भाषा की ही जो छोटी सी एक भाषा उसमें जुड़ी हुई है, कन्नौजी भाषा शाहजहाँपुर की, उसमें हम आपको गीत सुना रहे हैं। लीजिए। गीत की भूमिका ऐसी है कि एक परिवार में एक शादी होती है, ब्राह्मण परिवार होता है, शादी होती है, तो बहू घर में आती है। बहू पढ़ी लिखी थोड़ा होती है, बहुत हल्का। तो घर वाले उससे मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं, तो वो उन्हें अलग कर देते हैं। वो अलग करने के साथ साथ कोई मकान कमरा नहीं देते हैं, बाहर की जगह दे देते हैं जिसमें केवल एक दीवार खड़ी हुई है, बाकी उसको छप्पर डालना तो छप्पर डाला जाता है। तो जून का महीना था, तो उन्होंने अरहर के झांखर जो होते हैं और गन्ने के सूखे कुंडे होते हैं, इन्हें जोड़ के अपना छप्पर बनाया। तो छप्पर की स्थिति आप देखिए यूँ हो गई, यानी मुंडेरी की तरफ ऊँचा और फुमरी की तरफ ऊँचा और बीच में नीचा, और तुरंत बरसात शुरू हो गई। और बरसात की जो स्थिति हुई उस घर के अंदर, तो मियाँ बीवी दोनों वहाँ आए, पति पत्नी, उनका मजा देखिए आप। कि लगतैया सढ़बा बरसी परे बदरा संवरिया, ओ संवरिया चुई लागो छपरा। लगतैया सढ़बा बरसी परे बदरा संवरिया, ओ संवरिया चुई लागो छपरा। मैंने आपसे कहा कि एक दीवार थी, तो जब दीवार पानी गिरता है, जहाँ तहाँ से नीचे आता है, ऐसा लगता है परनाला चल रहा है। देखें आप, कि सिगरी दीवलिया हुई गई पनारा, सिगरी दीवलिया हुई गई पनारा। अरे फूटी दूधहणिया गिरो छूटी पपरा संवरिया, ओ संवरिया चुई लागो छपरा, चुई लागो छपरा, चुई लागो छपरा संवरिया चुई लागो छपर। तो माई का थोड़ा बहुत जो था वही था। उसकी स्थिति क्या हुई देखें। कि मड़ी गो पनिया से चून आधो बटुआ, मड़ी गो पनिया से चून आधो बटुआ। अरे चना धरे भरी गो मई के को गगरा संवरिया, ओ संवरिया चुई लागो छपरा। और मज़ेदार बात ये देखें, जब सब भीगा है तो क्या होगा, छोटे बड़ा सबको भीग गया है। कि खटिया पलकिया भीजो बिछौना, खटिया पलकिया भीजो बिछौना। अरे भीजे हम तुम न चुरई लागो आचरा संवरिया, ओ संवरिया चुई लागो। अब यहाँ पर गहन श्रृंगार है, और मैंने बहुत शब्दों के जाल में फांस कर उसे निकालने की कोशिश की, आप समझ लीजिएगा। कि नाना करी तुम एक न मानी, नाना करी तुम एक न मानी। अरे पोंछ देखी शीशा तेरे गाल मेरो कजरा संवरिया, ओ संवरिया चुई लागो छपरा। हमारे गांव पड़ोस में चकबंदी हो रही थी, नाग स्वाब आए तो एक बच्चे खिला रहे, तो मैं वहाँ पहुँचा तो वो मेरी भाभी खड़ी है सामने, एक बच्चा था।
तो मैंने उनसे कहा भाभी बच्चे का वो प्रेम कर रहा है, तो वो बोली अरे तुम नहीं समझते हो, बच्चा का प्रेम कहीं, बच्चा कहीं और, गिला का निशाना कहीं और है। तो वो बात 60 की थी और मैंने उसमें 74 में प्रयोग किया। देखें आप कि भीजी गरियैया सो गोरू तुराने, भीजी गरियैया सो गोरू तुराने, अरे लौटी आई है गैया पकड़ी ले बछरा संवरिया, ओ संवरिया चुई लागो छपरा, लगतैया सड़वा बरसी पर बदरा संवरिया, ओ संवरिया चुई लागो छपरा। मनीषी बंधुओं, आज डॉक्टर श्री गिरिजानंदन तिरुनायक जी की इस काव्य सरिता में मैं 3 गीत पढ़ चुका हूँ और तीसरा गीत जो मैंने पढ़ा है, इसका जो नायक आगे चल के एक जो भर्ती होती है सेना की, उसमें चला जाता है और जाने के बाद जब वो और उसकी पत्नी रात दिन एक साथ रहे और अब वो विलग हुए हैं, तो कितनी समस्या पैदा हुई उस पत्नी के लिए। तो उसकी एक चिट्ठी आप देखें। अक्सर औरतें चिट्ठी लिखती रहती हैं अपने पति के लिए, लेकिन ये मेरी चिट्ठी कुछ अलग ढंग की है, देखें आप। और इसमें इतना ध्यान रहे कि इस चिट्ठी में जो कुंवर और कार्तिक में जो फसलें होती हैं, उन्हीं फसलों को लिया गया। अब आप देखें, मैंने 5 गीत का हमने लिया था ना, चलो 4 में। तो वो एक अपने देवर को 1 रुपए का लालच देती है, कहती है तुम मेरी चिट्ठी लिख दो, क्योंकि चिट्ठी मामला ऐसा है कि उसे अपने बड़े लिखवा नहीं सकती। देखें आप कि एक दीबो रुपैया तुम्हें दिबरा, एक दीबो रुपैया तुम्हें दिबरा, मेरी चिट्ठिया में लिखी दे 2 अखरा, मेरी चिट्ठिया में लिखी दे 2 अखरा, एक दीबो रुपैया। अब देखें वो खेतों की तरफ जाती पहले कि मकई, अब मकई तो है, भुंटा भी है, लेकिन दुधियाने का साफ समझना पड़ेगा कि मकई के भुंटा दुधियाने ठाणे, मकई के भुंटा दुधियाने ठाणे, और लगी खेत ककरी पके कचरा, मेरी चिट्ठिया में लिखी दे। हैं लगी खेत ककरी पके कचरा, मेरी चिट्ठिया में लिखी दे 2 अखरा, एक दीबो रुपैया तुम्हें दिबरा, मेरी चिट्ठिया में लिखी दे 2 अखरा, एक दीबो रुपैया। और दूसरे में देखें, अभी खेती बाड़ी में है, हमारे यहाँ गन्ने को उखाड़ी कहते हैं और धान जब लगाया जाए तो चौहरा कहते हैं। देखें आप कि नी की उखारी और नी को चहोरा, नी की उखारी है नी को चहोरा, और लगे खान तोता पको बजरा, मेरी चिट्ठिया में लिखी दे। है लगे खान तोता पको बजरा, मेरी चिट्ठिया में लिखी दे 2 अखरा, एक दीबो रुपैया। और देखें जब कोई चिट्ठी लिखवाती है औरत, अब उसमें कोई मायके वाली चीज़ आ जाए, फिर देखें हम मजा क्या आता है। देखें चरण देखें कि दूध मठा की कमी अब नाही, दूध मठा की कमी अब नाही, और मैके की गैया बियानी बछरा, मेरी चिट्ठिया में लिखी दे 2 अखरा, चिट्ठिया में लिखी दे 2 अखरा, एक दीबो रुपैया। अब गांव और घर में आ जाती है और देखिए सुरक्षा की बात वो किस तरीके से समझाती है कि बहुत ही दिना भय घर का न आए, बहुत ही दिना भय घर का न आए, अरे खस गई दीवलियाँ चुई छपरा, मेरी चिट्ठिया में लिखी दे 2 अखरा, एक दीबो रुपैया। और एक भारतीय नारी होने वास्ते देखिए क्या बात कहती मज़ेदार
कि मांग महाउरु छोड़ी टिकुलिया, मांग महाउरु छोड़ी टिकुलिया। अरे आई हऊ मैं तब है लगई वो कजरा, मेरी चिट्ठिया में लिखी दे दुई अखरा एक दीबो। और असली बात लिखवा रही है कि यहाँ जो हमारे नौकरी करते हैं, हर आदमी सुबह जाता है शाम को आ जाता है और परमिल साहब भी आ जाते हैं। और वो कहती कि इनका क्या मामला है, 4 महीने हो गए अभी आई नहीं, उसे पता ही नहीं ट्रेनिंग में क्या होता है। देखें आप कि आउत जात सबई नौकरिहा, आउत जात सबई नौकरिहा। अरे मति पर तुम्हारी परे पथरा, मेरी चिट्ठिया में लिखी दे दुई अखरा एक दीवो रुपया। और अंतिम चरण देखें आप, इसमें धन माने दौलत और धन माने औरत, ये श्लेष अलंकार है। और इन दोनों चीज़ों का अगर कोई तलबगार है तो वो अपने निकटतम लोग ही होते हैं, चाहे धन के तलबगार हो चाहे औरत। देखें चरण देखें, तो कहती है चोरी अगर होती है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर डांका पड़ा तो हम क्या करेंगे। देखें आप कि धन का तुम्हारे, धन का तुम्हारे तके लोग घूमई, धन का तुम्हारे तके लोग घूमई। अब लागो डकैती को हई खतरा, मेरी चिट्ठिया में लिखी दे दुई अखरा एक दीवो रुपया, तुम्हें दिवरा मेरी चिट्ठिया में लिखी दे दुई अखरा एक दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विजय ठाकुर जी। निश्चित तौर पर आपने जो 4 गीत आज हमारे इस काव्य सरिता के माध्यम से हमारे परिक्रमा प्रेजेंट के सुधी श्रोताओं को जो सुनाए, यानी बल्कि यूँ कहा जाए अपने गीतों की भगीरथी में जो उनको स्नान करवाया, उनको सराबोर कराया, निश्चित तौर पर उनके लिए किसी बड़े आनंद से कम की बात नहीं है। जी हाँ, आपका जो पहला गीत था जिसमें आपने गांव की जो मिट्टी की जो खुशबू थी, मिट्टी की सोंधी सोंधी सुगंध के साथ साथ में है नहीं, जो आपने संदेश दिया एक, मैं तो यूं ही उधर से गुजर भर गया, लोग चलने लगे और डगर बन गई। और इसी क्रम में जो आपका दूसरा गीत था जिसमें आपने युवा पीढ़ी को संदेश दिया कि आप अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं यानी उनको संभाल कर रखिए, क्योंकि वो थे तभी आज आप हो, है नहीं, कहीं ऐसा ना हो कुछ इधर ढूंढते कुछ उधर ढूंढते, अपने ही घर में हम अपना घर ढूंढते, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बड़े बुजुर्ग अपने घर में ही अपने अस्तित्व को तलाशने लग जाए, तो उनको संभाल कर रखिए। जी हाँ, और इसी क्रम में जो आपका तीसरा गीत था यानी जो कि कहते हैं कि जो नवविवाहित जोड़ा होता है यानी गांव की छपरिया में रह रहा है, बारिश होने लगी है, तो गांव की छपरिया टूटी फूटी, बारिश हो रही है, छप्पर टपक रहा है यानी, और उसके बाद भी जो आपने श्रृंगार उसमें से निकाला यानी, क्या खूबसूरत आपका अंदाज था, क्या खूबसूरत आपकी कलम है। जी हाँ, है नहीं, कि लगते ही असड़वा बरस पड़े बदरा, संवरिया हाय संवरिया चुवने लागो छपरा। बहुत ही आनंद आया है नहीं जी हाँ। और इसी क्रम में जो आपका चौथा गीत था यानी जिसमें प्रेयसी देश की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात यानी अपने पति के लिए अपने देवर से जो चिट्ठी लिखवाती है नहीं, और उसको लालच भी देती है कि हम तुमको 1 रुपया देंगे नहीं जी हाँ। तो कुल मिला के जो चारों गीत थे निश्चित तौर पर हमारे परिक्रमा प्रेजेंट के सभी शुद्ध श्रोताओं को उनको सुन के बहुत ही आनंद आया होगा। जी हाँ, और हर किसी के मुंह से केवल एक ही बात निकल रही है कि वाह विजय ठाकुर साहब, वाह वाह विजय ठाकुर साहब, वाह क्या खूबसूरत आपके गीत हैं, क्या खूबसूरत आपका अंदाज है, क्या खूबसूरत आपकी लेखनी है, और क्या खूबसूरत आपका काव्य शिल्प है। जी हाँ, तो मित्रों इसी के साथ अब मैं यहाँ आपसे विदा लेता हूँ और बहुत ही जल्द फिर हाजिर होते हैं किसी नए कवि के साथ, किसी नए शायर के साथ, किसी नए रचना धर्मी के साथ, किसी नए कलाकार के साथ, किसी नए फनकार के साथ, या फिर किसी नए समाज सेवी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you.
नमस्कार।